यार क्या वक्त आ गया है ये देखें आप कि मतलब पाकिस्तान टीम जो इस वक्त है, क्या उसकी स्टैंडिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एज अ ब्रांड कहाँ वो स्टैंड करता है। मतलब वो बड़े वाज़ेह तौर पे अब हमारे सामने आ गया है, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यानी कि पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट टीम टू विजिट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल होम सीजन दिस ईयर। ठीक है, दिस समर उनके लिए समर है। और हाल ये है कि जी पहले वनडे इंटरनेशनल के बाद यानी कि अभी से अनाउंस कर दिया गया है जी कि जो सेकंड थर्ड वनडे इंटरनेशनल होगा उसमें जो है ना तो कमिंस होंगे, ना स्टार्क होगा, ना हेजलवुड होगा, ना स्टीव स्मिथ होगा, ना लेबुशन होगा। पहले ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा था, मिचेल मार्श नहीं होगा। यानी कि एक सेकंड स्ट्रिंग साइड जो है ऑस्ट्रेलिया उतार रहा है, जॉश इंग्लिश जो है वो कप्तानी करेगा। ठीक है ना। T20 सीरीज़ के लिए भी ऑलरेडी दे हैव अनाउंस्ड अ वेरी मतलब इट्स नॉट द फर्स्ट प्लेइंग 11 इवन फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट यार, मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो इतना हमें हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को, या अगर आप एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो मतलब कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अब वो ब्रांड नहीं रहा जो कि मतलब कुछ साल पहले था। यही रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइक एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, मतलब बड़ा एक सैड सिचुएशन है। एंड आई थिंक द ओनली वे टू मतलब आंसर दिस इज सिंपली बाय विनिंग द सीरीज, बाय विनिंग द मैचेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे पहले भी हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने भी यहाँ पर जो टीमें भेजी T20 सीरीज़ के लिए, वो भी बिल्कुल ही उन्होंने मतलब अपनी बी और सी ग्रेड टीम्स भेजी। अच्छा, उस बी सी ग्रेड टीम्स को भी हम नहीं हरा सके, उसमें भी हम मतलब जो है क्या उसको बोलते हैं ड्रॉ कर ली हमने सीरीज़, 5 मैच की सीरीज़। यही बड़ी चीज़ थी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। ठीक है। तो द ओनली वे पाकिस्तान कैन गिव अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई इज दैट इफ़ वी विन द सीरीज़, वनडे सीरीज़ एंड देन द T20 सीरीज़। लेकिन मसला वही कि यार पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जो साइकी है, जो सोच है, मतलब यार आप तैयार ही नहीं है कोई चीज़ डिफरेंट ट्राई करने के लिए। अभी तक प्लेइंग 11 तो इन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जो वहाँ से बातें हो रही है कि जी वो एडिलेड की जो पिच है कल वो पेसर्स के लिए साजगार है। ये इनकी ये बात समझ में नहीं आके देती यार। टेस्ट में भी ये चीज़ समझाई कि भाई आप सिर्फ पेस बॉलर्स पर अपने नहीं जीत सकते मैचेस यार, आपके पेस बॉलर्स उस कैलिबर के नहीं है। सीधी बात है। किसी एक साहब ने कमेंट किया था भी मेरे पिछली वीडियो पे कि यार आप फिर तारीफ़ कर रहे हैं वसीम वकार, शोएब अख्तर की। तो भाई तारीफ़ ना करूं तो और क्या करूं, बिकॉज आई रिमेंबर सो डजन्स ऑफ टाइम्स दैट दे वन अस मैच सिंगल हैंडेडली विद द बॉलिंग। क्या ये करंट जो पेस हमारा अटैक है ये इस काबिल है? कितने मैचेस उन्होंने मैं आज तक जिताए जब से ही खेल रहे हैं यार, आप मुझे पता, चाहे वो हारिस रऊफ़ हो, शाहीन शाह आफरीदी हो, नसीम शाह हो, हसनैन हो, आमिर जमाल हो, मतलब expecting us to win matches purely on a pace attack is not going to happen. We need support from the spinners. जो लग रहा है वही लग रहा है कि यार कल के मैच के लिए भी पाकिस्तान वही 11 अपनी उतारेगा जो पहले टेस्ट के लिए, जो पहले वनडे के लिए उतारी थी उन्होंने, जिसमें सारे जो है क्या उसको बोलते हैं अपने 4 फास्ट बॉलर रख दिए थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या उसको बोलते हैं अपना पार्ट टाइम स्पिनर रखे थे। लेकिन रिजवान साहब ने तो खैर पहले वनडे इंटरनेशनल में स्पिनर्स से बॉलिंग ही नहीं करवाई। सबसे मज़े की बात ये थी। अब आपने टीम में फैसल अकरम है आपके पास, जो चाइना मैन लेफ्ट आर्म स्पिन है। ठीक है। आपके पास टीम में यासिर अरफात मिन्हास है जो एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बैटिंग भी वो कर लेता है। तो यार आप क्यों नहीं ट्राई करते हो अरफात मिन्हास को? आई होप दे ट्राई अरफात मिन्हास और फैसल अकरम टुमारो। कम से कम फैसल अकरम जिस टाइप का बॉलर है, अगर वो कामयाब हो गया तो वो आपको मैच जिता देगा यार। ही इज़ दैट कुलदीप यादव टाइप ऑफ बॉलर, तब्रेज़ शमसी टाइप का वो बॉलर है, चाइना मैन रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो। तो ट्राई तो करके देखो यार, कोई चीज़ डिफरेंट तो करके देखो ना। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कल ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल रही है तो अच्छी चीज़ है, हराओ कल पूरी टीम को तो पता चलेगा हाँ यार क्या आप मतलब फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा सकते हैं। लेकिन चांस तो लो ना यार। अगर इनको अगर ले गए हो बच्चों को फैसला करोगे तो खिलाओ इनको फिर यार। इरफान खान न्याजी को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर उसका चेंज करो सिचुएशन के हिसाब से, डू समथिंग डिफरेंट। एंड लाइक इवन इफ दे गो विद ऑल पेस बॉलर्स, आई वुड थिंक यार फिर आमिर जमाल को खिला लो हसनैन की जगह। लेकिन आई वांट टू सी आइदर अरफात मिन्हास और मोर सो फैसल अकरम प्ले टुमारो। फैसल अकरम एक एक्स फैक्टर आपको लाके दे सकता है और वो कामयाब हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कुछ डिफरेंट सोचो यार, कुछ डिफरेंट करो। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई वो आपको बहुत ही हल्की टीम समझ रहे हैं, यानी कि वो इस काबिल ही नहीं समझ रहे आपको कि वो अपनी फुल टीम भी खिलाए। यानी कि उन्होंने T20 सीरीज़ के लिए भी और तीसरे वनडे के लिए इतनी मतलब अपने सारे में, अब वो क्या एक्सक्यूज़ क्या है कि जी वो इंडिया से टेस्ट सीरीज़ की वो तैयारी करने जाएंगे। अच्छा भाई, अभी इंडिया की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने में बहुत टाइम है यार। अभी तो वो 24 से पहला टेस्ट मैच है,
तो अभी तो सिर्फ 8 तारीख हुई है, 7 तारीख हुई है, तो अभी से इतनी जल्दी पड़ी हुई ऑस्ट्रेलियंस को कि वो मतलब अपने मेन प्लेयर्स को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, रेस्ट कराना शुरू कर दिया। एनीवे इफ दैट्स हैपनिंग इट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट ऑल्सो, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर वो इस तरह से तैयारी से आ रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर टेकिंग द सीरीज, दिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज वेरी सीरियसली। तो यार अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। अब जो अच्छी मतलब एक चीज़ सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही सोच रहा है कि जेसन गिलेस्पी को ही वो कहेगा कि यार तुम कंटिन्यू करो एज वाइट बॉल हेड कोच राइट अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अब अगले राइट टिल अप्रैल पाकिस्तान is only playing 2 test matches in South Africa, otherwise it's all white ball matches. So we need a proper full time white ball coach. ज़रूरी है यार कि आप white ball coach अपना एक परमानेंट अपॉइंट करो। तो आई थिंक ठीक है, जेसन गिलेस्पी अगर अग्री होता है इस चीज़ के लिए तो ठीक है, आप उसको ऑल फॉर्मेट कोच कर दो। आई होप ही अग्रीज, तो उसमें अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली रिजल्ट तो उसके अच्छा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज जीता है वो, प्लस फिर कल पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया से अच्छी फाइट हमने की। तो ठीक है यार, इंस्टेड ऑफ मतलब एडवर्टाइजिंग फॉर न्यू कोच एंड ऑल, उससे बेहतर ये है कि गिलेस्पी को कर लो। एंड आई थिंक गिलेस्पी इज़ द टारगेट, दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड, कि जी कोशिश करके गिलेस्पी को ही कहा जाएगा कि जी आप ही कंटिन्यू करें एज वाइट बॉल कोच, सो दैट ही विल बी रेड बॉल एंड वाइट बॉल कोच। क्योंकि जिस हालात में गैरी कस्टर ने एकदम से रिज़ाइन किया, कुछ कर नहीं सकते थे, ये भी परेशान हो गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कब करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हो सकता है कि आप जो है इसको क्या बोलते हैं अपना गिलेस्पी को आप कर लें। बाकी यार अपना जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरे क्रिकेट एक्टिविटीज़ का जो चीज़ें हो रही है, तो ऑब्वियसली द फोकस इज़ अलॉट ऑन दी अपकमिंग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एंड ऑल्सो दिस इंडिया ए टीम प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज इनका मैच स्टार्ट हुआ, साइड मैच स्टार्ट हुआ और मेलबर्न में। लेकिन मतलब यू नो आई डोंट नो यार, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक कन्फ्यूजन मुझे अब बढ़ती नज़र आ रही है। मतलब गौतम गंभीर साहब का ज़्यादा ताल्लुक है, इसलिए क्योंकि ये तो कोई नई बात नहीं है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट या दूसरा टेस्ट शायद ना खेले या सिर्फ पहला टेस्ट ना खेले, ये तो पहले से सबको पता था। तो अभी क्यों एकदम से इनको ख्याल आ रहा है कि किससे हम ओपनिंग करवाएं, क्या करें। अब केएल राहुल जुरैल को जो आगे भेजा है, अच्छी चीज़ आपने की है कि आप उनको पहले भेज दिया ऑस्ट्रेलिया कि उनको थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाए रेड बॉल की। लेकिन यू नो बीइंग डबल माइंडेड अबाउट किससे ओपनिंग करवानी है, दैट आई थिंक इज़ वेरी मतलब अनफेयर ऑन दिस फेलो एस्वारन। ठीक है, मतलब जितने उसने रन्स किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जितना वो मतलब कंसिस्टेंटली रन्स करता आ रहा है, तो ठीक है यार, यू हैव टू शो फेथ इन योर मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एज वेल। अभी तक तो फेल हुआ, आज तो खैर सारी टॉप ऑर्डर पूरा ही फेल हुआ, इंडिया का केएल भी फेल हुआ, एस्वारन भी फेल हुआ, तो मतलब गायकवाड़ वगैरह भी फेल हुए। मतलब इंडिया की ए टीम जो थी वो ज़्यादा रन्स कर ही नहीं पाई, 150 रन्स करके ऑल आउट हो गए थे। एंड इट वॉज अ पिच वे दे वर सेइंग कि यार बॉलिंग ऐसी मतलब ऐसी थी पिच के जहाँ पेस बॉलर्स को हेल्प हो रही थी। और ऑस्ट्रेलिया ए ने अपने जो है ना, जो उनको भी क्योंकि ओपनिंग का प्रॉब्लम है, दे डोंट नो हु टू ओपन विद। क्योंकि पहले तो उन्होंने क्या उसको बोलते हैं अपना इससे किया था, स्टीव स्मिथ को ट्राई किया था इन द लास्ट फ्यू सीरीज, बट नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर प्रॉपर ओपनर। तो उनको भी नहीं पता सही मानों में कि किससे वो ओपनिंग करवाएं, तो वो भी अपने ट्राई कर रहे हैं। ये मैक्स फिनी को भी देख रहे हैं, वो मार्कस हैरिस को भी देख रहे हैं, ये कॉन्टा सिंह एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन जहाँ तक मतलब इंडियन ए का ताल्लुक है, जुरैल केम थ्रू वेरी वेल विथ 80+ रन, ही बैटेड वेरी वेल ऑन अ डिफिकल्ट पिच, और उसने भी मतलब पाडेकल ने 26 किए, नीतीश कुमार रेड्डी ने 16 किए, लेकिन टॉप ऑर्डर में साई सुदर्शन भी फेल हो गया। तो ठीक है यार, अब क्या करें, पिच ऐसी थी, बट दिस इज़ द ओनली वे। आई थिंक दे शुड जस्ट गो इन विद एस्वारन, क्योंकि जितने रन उसके अंडर द बेल्ट है, आई थिंक, एंड ही इज़ अ स्पेशलिस्ट ओपनर। तो बजाय इसके कि आप आगे पीछे एक्सपेरिमेंट करो, केएल को ट्राई करो, ये करो, सीधा एस्पिरेंस से चांस लो, देखो क्या होता है। क्योंकि और दैट्स द लॉजिकल थिंग टू डू, यू नो। लेकिन आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि ये जो अभी कल से इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ हो रही है, डरबन में पहला मैच है, दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये जो अभी क्लीन स्वीप हुआ है इंडिया का अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द टेस्ट सीरीज़, और फिर जो जिस तरह से एक पैनिक बटन एक हद तक दबाया गया, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि मतलब इफ़ इंडिया डज वेल इन दिस फोर मैच T20 सीरीज़, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट टीम है इंडिया की, यंग टीम है, सॉरी स्काई लीड कर रहा है उनको, तो इट वुड बी अ बिग, if India can win the series, it will be a big confidence booster for the Indian cricket fans, because obviously they are disappointed और बातें बहुत चल रही है, तो इसलिए ये T20 सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इट विल ऑल्सो यू नो गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि क्योंकि सूर्या कुमार ऑल्सो लेड देम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द पास्ट ऑल्सो, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि इंडिया के जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो बैकअप प्लेयर्स हैं,
वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं जाके फॉरेन कंडीशंस में। तो इट शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़, बट इट्स गोइंग टू बी अ टफ सीरीज़ फॉर इंडिया, इसलिए क्योंकि अब जो है साउथ अफ्रीका में मिलर भी वापस आ गया है, डेविड मिलर भी वापस आ गया है, क्लासन भी आ गया है जो कि इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग है आईपीएल की 2025 की। प्लस फिर जो है वो ये मार्को येंसन को भी उन्होंने बुला लिया है, टब्स क्रिस्टियन स्टब्स है, वो है अपना एडम मार्कम वगैरह है। तो लाइक यू नो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। हालांकि उन्होंने रबाडो को रेस्ट किया, नेगेडी को रेस्ट किया है, लेकिन बर्गर भी नहीं है एंड बर्गर, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। साउथ अफ्रीका इज मच स्ट्रॉन्गर against India than in recent series that they have played against other teams. तो this series should be very interesting. It should be, देखते हैं कैसे सूर्या लीड करता है, एंड आई फील कि सूर्या जिस तरह से इंडिया को लीड करेगा साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मुंबई इंडियंस टू टेक अ डिसीजन ऑन कि किसको कप्तान बनाना है आईपीएल में सीज़न। बातें तो हार्दिक की चल रही है, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो सूर्या कुमार यादव को जाते हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव हैज़ लेड द इंडियन टीम वेरी वेल एंड ही सीम्स टू बी एंजॉइंग द रोल ऑफ बीइंग कैप्टन। तो यू नेवर नो, यू नो, तो अच्छी चीज़ होगी अगर वो मतलब ये साउथ अफ्रीका सीरीज जीत सकता है। लेकिन गंभीर साहब मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं भाई, साफ सीधी बात है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मेरा सोर्स बता रहा है मुझे अबाउट द मीटिंग ऑफ द इंडियन सेलेक्टर्स एंड गंभीर एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, और मज़े मज़े की बातें, लेकिन इस पर टाइम नहीं, बहरहाल बताऊँगा कभी आपको। लेकिन जो बातें मुझे पता चली उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। दे नेवर एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड टू बीट देम 3-0, सीधी सी बात है। ये टीम मैनेजमेंट थी ना, ये मतलब सातवें आसमान पर जा रहे थे आराम से, एकदम से इनको जो झटका पड़ा है तो अब ये पैनिक कर गया। अब इनको उन्हीं प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जिन प्लेयर्स इनको पहले मैचेस जिताए हुए हैं। अब एक बुरी खबर जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि शायद ऋषभ पंत इज़ नॉट 100% फिट, इसलिए जुरेल को भी मतलब ट्राई किया जा रहा है कि अगर पंत किसी वजह से फिट नहीं होता पहले टेस्ट के लिए तो फिर जुरेल खेलेगा उसकी जगह। बट एटलीस्ट जुरेल इज़ अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट रिप्लेसमेंट फॉर पंत। जिस तरह से उसने इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की, एक टेस्ट जिताया अपनी बैटिंग से, आज जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बैटिंग की और अच्छी अटैक थी ऑस्ट्रेलिया ए की, वो निसार माइकल निसार वगैरह सब खेले, तो यानी कि ही स्कोर्ड 80 रन ऑन अ डिफिकल्ट पिच अगेंस्ट क्वालिटी साइड, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। माजरत आप लोग से कि वो थोड़ा सा कैमरा का मेरा मसला हो गया सेटअप का, तो मुझे एक सेगमेंट और रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा था यार वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान जो कल तीसरा वनडे हुआ, उसमें जिस तरह से उसने अल्जारी जोसेफ ने बिहेव किया। वेस्ट इंडीज़ मैच तो जीत गई, बड़े आराम से जीती, इसलिए क्योंकि मकाती ने और उसने ब्रेंडन किंग ने बहुत अच्छी मतलब दोनों ने सेंचुरियाँ की और मतलब दे वन वेरी ईजली। लेकिन जो इंसिडेंट अल्जारी जोसेफ का हुआ कि वो ओवर करा के एकदम से बाहर चला गया फील्ड छोड़ के, क्योंकि उसका डिसएग्रीमेंट था विद शे होप ओवर सम फील्ड प्लेसमेंट्स। मेरा तो सीधा सीधा इस पर मानना ये है कि भाई द वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, द वेस्ट इंडीज़ टीम मैनेजमेंट शुड बैन जोसेफ फॉर एटलीस्ट 1 or 2 मैचेस और फाइन हिम वेरी हैवीली। फाइन तो अपनी जगह, लेकिन बैन उस पर ज़रूर लगना चाहिए कि आप एक क्लियर मैसेज भेजें दूसरे वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स को भी कि भाई ऐसे नहीं होता, आप इस तरह से जो है यू कांट शो योर डिसएग्रीमेंट विद योर कैप्टन लाइक दिस पब्लिकली, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स very poorly on what you call it the West Indies team, you know, West Indies cricket itself. तो ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनएक्सेप्टेबल है यार। ठीक है आपके कप्तान के साथ आपके कोई भी मसले हो रहे हो, फील्ड प्लेसमेंट पे सब कुछ हो रहे हो, लेकिन उसके अंदर ये थोड़ी कि आप इस तरह से, और फिर एक दफ़ा उसने नहीं किया, पहले गया विकेट लेने के बाद, अच्छा उससे जो नुकसान हुआ वो जॉर्डन कॉक्स को हुआ, इंग्लैंड का जो बैट्समैन है जो बेचारा स्ट्रगल ही कर रहा है, उसको ऐसी गेंद मारी उसने कि वो स्नॉटर थी, वो खेल ही नहीं पाया। लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम भी जो है उसने फिर जो है थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई उसकी बॉलिंग पर, फिर छोड़ के चला गया हुआ। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। A player has to be banned for this, because if you ever have disagreements with the captain publicly on the field, it does not bode well at all for West Indies cricket. फिर दूसरा और चीज़ छोटी मोटी चल ही रही है यार, इतनी लीग्स हो रही हैं, ये हो रही है, लेकिन मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पढ़ रहा था ग्लेन मैक्सवेल का, जिसमें उसने कहा है कि जी हारिस रऊफ जो है वो मतलब गेम चेंजिंग बॉलर है और ये है और वो है फला फला करके। वो भाई ठीक है मैक्सवेल साहब, आप आउट हो गए हारिस रऊफ की बॉल पे, अच्छी बॉल थी हारिस रऊफ की पहले वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन भैया कौन सा गेम चेंजर, हमें भी समझा दो यार। कितने मैचेस हारिस रऊफ ने जिताए हैं या अपनी बॉलिंग से, या मतलब जिताए हैं, ये नहीं कि 1-2 विकेट लिया और फिर बस बैठ गए, ठंडे होकर बैठ गए, नहीं। वेयर डिड ही सी द जॉब थ्रू, क्योंकि एक फास्ट बॉलर का जो काम होता है ख़ास करके वो यही होता है कि वो जॉब को फिनिश करता है,
वो मतलब ऐसे नहीं होता कि एक दो विकेटों का स्पेल करे उसके ऊपर ठंडे होकर बैठ जाए और टीम हार जाए, ऐसा नहीं चलता। तो ये जो बाहर से जो ये स्टेटमेंट्स आते हैं ना अबाउट द प्लेयर्स, मतलब यार मेरी समझ में नहीं आता, ये वही पीआर एक्सरसाइज चल रही होती है सोशल मीडिया पे और दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। मतलब अगर हारिस रोब इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर और गेम चेंजर है तो पहला वनडे इंटरनेशनल जिताते पाकिस्तान को, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार मैक्सवेल सही कह रहा है। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस है यार, और कुछ भी नहीं है। एनीवे मैं रैप अप कर रहा हूँ यार, इसलिए थोड़ा सा ये तंग कर रहा है ये सेटिंग कैमरा की, मैं इसको सेट करता हूँ। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड इफ यू फॉलो माई चैनल, you like the content, you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates. And obviously your comments are most welcome. So take care ji, Allah Hafiz.